नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी और इस पुस्तक का अध्याय 2 अक्षांश एवं देशांतर पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय का यह तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मानक समय क्या है, मानक समय किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले कि मानक समय क्या है। बच्चों, अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है और इस अंतर के कारण एक ही देश में एक से अधिक समय दिखने लगता है। तो आइए इस बात को आगे हम विस्तार से समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग इस अध्याय में ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। घूमते या घूर्णन करते हुए यह एक निश्चित समय में कि 24 घंटे में यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरी करती है। आप लोग इसी अध्याय में यह भी जान चुके हैं कि पृथ्वी पर स्थान, जलवायु, समय और तिथि निर्धारित करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। बच्चों, ये काल्पनिक रेखाएं आपको पृथ्वी पर नहीं दिखेंगी, ये आपको ग्लोब और मानचित्रों पर देखने को मिलेगा। बच्चों, आप लोग यह भी जान चुके हैं कि समय निर्धारण के लिए, समय निश्चित करने के लिए प्रत्येक 1 डिग्री पर देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई है। इस प्रकार कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। आप ये भी जान गए हैं कि पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से पार करने में 4 मिनट का समय लगाती है। अर्थात इस हिसाब से 15 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से पार करने में 15 गुना 4 यानी कि 15 चौके 60 मिनट, अर्थात 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। अगर 15 डिग्री देशांतर को गुजरने में 1 घंटा लगता है तो 360 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 24 घंटे का समय लगेगा। आप लोग ये भी जान चुके हैं बच्चों कि प्रमुख याम्योत्तर रेखा जो कि 0 डिग्री पर खींची गई है, वहाँ जितना बज रहा होता है उससे पूर्वी गोलार्ध की ओर समय बढ़ता जाता है, जबकि पश्चिमी गोलार्ध की ओर समय कम होता जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रमुख याम्योत्तर रेखा यानी कि मध्याह्न रेखा पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो इधर पश्चिम गोलार्ध में देखिए कि ठीक 15 डिग्री पीछे 11 ही बज रहा होगा और थोड़ा पीछे चल जाएं 30 डिग्री पर तो 10 ही बज रहा होगा। अर्थात पश्चिम गोलार्ध पर प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा का समय घटता जाएगा। उसी तरह प्रमुख याम्योत्तर रेखा के पूर्वी गोलार्ध में प्रत्येक 15 डिग्री के देशांतर पर 1-1 घंटा बढ़ता जाएगा। वहाँ 12 बजा था 0 डिग्री पर तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 बजेगा, 30 डिग्री पर 2 बजेगा, 45 डिग्री पर 3 बजेगा, 60 डिग्री पर 4 बज जाएगा, 75 डिग्री पर 5 बज जाएगा, 90 डिग्री पर 6 बज जाएगा, 105 डिग्री देशांतर पर 7 बज जाएगा, 120 डिग्री देशांतर पर 8 बजेगा, 135 डिग्री पर 9 बजेगा। ठीक इसी प्रकार 150 डिग्री पर 10 बज जाएगा, 165 डिग्री देशांतर पर 11 बजेगा और 180 डिग्री देशांतर पर रात का 12 बजेगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 60 मिनट अर्थात 1 घंटा का समय बढ़ जाता है। मतलब 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है तो 15 डिग्री देशांतर पार करने में 60 मिनट लग जाता है और 360 डिग्री देशांतर पार करने में पूरा 24 घंटा लग जाता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर क्यों होता है। आपने यहाँ देखा कि 15 डिग्री पर 1 बज रहा था तो 30 पर 2 तो 45 पर 3, इस तरह अलग अलग देशांतर पर अलग अलग समय था। तो ये जो
अलग अलग देशांतर पर अलग अलग समय होता है, यह समस्या का कारण बन जाता है। अलग अलग देशांतर रेखाओं से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों, हवाई जहाज़ के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाता है, क्योंकि रेलगाड़ियाँ जहाँ से चलती है और जहाँ पहुँचती है, मतलब जहाँ उसे पहुँचना है, वहाँ के समय में अंतर हो जाता है। देशांतर में अंतर होने के कारण ये स्थान का समय में अंतर हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझिए कि भारत में पश्चिमी भाग में गुजरात है और पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के स्थानीय मान में लगभग 2 घंटा का अंतर है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह का 7 बज रहा होगा तो गुजरात में 5 ही बज रहा होगा, क्योंकि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कहने का अर्थ है कि अरुणाचल प्रदेश पूर्व दिशा में स्थित है, तो इसका देशांतर सूर्य के सामने पहले गुजरता है, यानी कि मान लीजिए वह 5 बजे गुजरता है, और गुजरात जो पश्चिम दिशा में है और अरुणाचल प्रदेश से 30 डिग्री के दूरी पर है, तो उसे सूर्य के सामने से गुजरने में 2 घंटा विलंब होता है। तो इस कारण वहाँ 7 बजे वह गुजरता है। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय हो जाता है और गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होता है। इस तरह 2 घंटे का अंतर होने से लोगों को काफ़ी समस्या होती है। तो बच्चों, आप भी समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में पश्चिमी छोर में स्थित गुजरात को 30 डिग्री को पार करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि देश के मध्य भाग यानी कि बीच से गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। मतलब हमारे देश के लिए एक अलग समय निर्धारित करने की बात सामने आई। तो इस समस्या को हल करने के लिए देश के बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया, और यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और इसे ही भारतीय मानक समय IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसे मानक समय का रेखा मान लेने से इसके पश्चिमी भाग गुजरात में 1 घंटा समय कम हो गया और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 1 घंटा समय बढ़ गया। इस प्रकार पूरे देश में एक ही समय निर्धारित हो गया। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि किसी देश का स्थानीय समय उसका मानक समय कहलाता है। बच्चों, चलिए अब राकेश के बारे में बात करते हैं। आप लोग राकेश को जानते हैं ना? अरे नहीं, उस वो राकेश नहीं जिसको आप जानते हैं। मैं रांची के निकट एक छोटे से गांव में रहने वाले राकेश की बात कर रहा हूं। राकेश अपने मित्र सतीश से कहता है कि वह आज शाम को खेलने नहीं आ सकता है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में सुबह 10 बजे शुरू होगा। तो जब सुबह 10 बजे होगा तो शाम को खेलने क्यों नहीं आ सकता है? तो राकेश कहता है कि भारत के समय के अनुसार मैच शाम 3:30 बजे शुरू होगा। है ना गजब की बात कि लंदन में सुबह 10 बजे शुरू होगा, लेकिन भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे भारत में दिखेगा और यहाँ देर रात में समाप्त होगा। तो क्या आपको पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय का अंतर क्यों और कैसे होता है? बच्चों, भारत का मानक देशांतर ग्रीनविच के पूर्व में, जिसको अभी हम 0 डिग्री बताए थे, जहाँ से समय निर्धारित होता है पूरा दुनिया का, उस ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में सुबह के 10 बज रहे होंगे, तब भारत में यहाँ अपराह्न माने दोपहर के बाद का 3:30 बज रहे होंगे। तो आप समझ गए बच्चों कि मानक समय क्या है और देशांतर रेखाएं किस तरह समय को प्रभावित करती है। चलिए अब दूसरी बात को जानते हैं। यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। बच्चों, आपके वर्ग के अनुसार ये सारी जानकारियाँ संक्षिप्त में दी गई है। जैसे जैसे आप आगे वर्ग में बढ़ते जाएंगे, इन सब बातों के विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। बच्चों, 180 डिग्री देशांतर रेखा अब तक जो हम ग्लोब में देख रहे थे,
सामने की ओर की रेखा को देख रहे थे, ठीक उसके विपरीत देखिए यहाँ पर ग्लोब में, और इस बात को समझिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर है, और इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बच्चों, यह बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसको किसी देश से नहीं गुजारा गया, और इसे प्रशांत महासागर से गुजारा गया। और इस रेखा को आप देखिए, यह सीधी रेखा नहीं है, यह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि कम से कम जो देश या द्वीप इसके रास्ते पर आया वहाँ इस लकीर को मोड़ा गया, और उस देश का एक तिथि रखने के लिए इस तरह का यह काम किया गया। तो इस रेखा को बच्चों अगर आप पूर्व से पश्चिम पार करेंगे तो आपका एक दिन समय पीछे हो जाएगा। मतलब आप शुक्रवार के दिन अगर पार कर रहे हैं तो आप उधर गुरुवार हो जाएगा, जहां पहुंच जाइएगा वहां गुरुवार हो जाएगा। उसी तरह पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेंगे तो एक दिन समय आगे बढ़ जाएगा। मतलब आप अगर गुरुवार को उधर से पार कर रहे हैं तो जैसे ही रेखा पार करेंगे इस पार में वो शुक्रवार हो जाएगा। इस बात को आप विस्तार से आगे समझिएगा। अभी इतना ही जान लीजिए कि इस तरह का रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बच्चों, पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक विस्तृत है। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अत्यधिक होने के कारण एक से अधिक मानक, अब देखिए उदाहरण के लिए है कि रूस को 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। उस देश में 11 तरह का समय है। आपको यूएसए तथा कनाडा के मानक समय क्षेत्रों की संख्या पता लगाना है। तो यूएसए में बच्चों मैं बता दूं कि 11 मानक समय क्षेत्र है, वहीं कनाडा में सिर्फ 6 मानक क्षेत्र है। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में आपके वर्ग और उम्र के अनुसार यहाँ ये दोनों बातें संक्षिप्त में दी गई है। आगे आगे जैसे हम क्लास में बढ़ते जाएंगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, ध्यान से इस बात को पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि देशांतर रेखा जैसे जैसे सूर्य की ओर जाती है तो किस तरह समय वहाँ पर बढ़ते जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस तरह पूरे विश्व को बांटती है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।